वेलकम बैक। आई एम संजय सर, एसके कोचिंग सेंटर बुलाऊँ आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ आरएसटी में स्वागत है। चलिए आज हम 12 क्लास के पॉलिटिकल साइंस सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि जनवरी 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका ट्रिगवे लाइव थे। कौन थे भाई? ट्रिगवे लाइव, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। इसी तरह कह रहा है कि तस्कंत समझौता कब हुआ? तो तस्कंत समझौता आपका 1966 ईस्वी में हुआ, यानी सी हुआ। कब हुआ? 1966 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? ये कहे थे गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी में। कौन कहे थे? गोलकनाथ केस। देखिए, कोई अगर जानना चाहेगा कि मौलिक क्या होता है, तो मौलिक जो है देश की नाम होता है, यानी अपना देश, जैसे इंडिया ये हमारा मौलिक अधिकार है, अपना देश का कानून। अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका का अपना है, ब्रिटिश का अपना, ये यानी मौलिक का मतलब देश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करें कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कह रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो ये मौलिक कर्तव्य में आता है। मौलिक कर्तव्य यानी अपने अपने देश, अपने अपने कानून की पालन करना। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को कह रहा है कि चुनाव अंक कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो ये होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। किसका? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? तो ये प्रधानमंत्री को कहा गया। किसे कहा गया? प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, यानी आपका बी हो जाएगा। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? तो प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? इसका डी हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा? डी, राज्यपाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कराए कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो राज्यसभा में जो कदम रखता है उसके लिए निम्नतम 30 वर्ष जो है आयु कम से कम होना चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता के कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? आयु 30 वर्ष होता है। 21 वर्ष वोट देने के लिए होता है, 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है?
विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो ये है संघात्मक शासन की विशेषता। किसका? संघात्मक शासन की विशेषता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधिकाय कानून बना सकती है? एक बार फिर से, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाए कानून बना सकते हैं? ये है समवर्ती सूची पे। क्यों? समवर्ती यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द छेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? किस देश में हुआ भाई? तो बांग्लादेश में हुआ। किस में हुआ? बांग्लादेश, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या अवस्थित होना चाहिए? तो कम से कम आपको 5 होना चाहिए। कितना? 5 लाख से अधिक, यानी क्या? सी। ठीक है, 5 लाख। ठीक, चलिए अगले वो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? देखिए क्वेश्चन टफ है भाई, बहुत लंबा है। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो कितने वर्ष तक? तो 10 वर्ष तक। कितने भाई? 10 वर्ष। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पे अवस्थित है? तो ये हमारा जो नियोजन है लोकतांत्रिक समाज पे नियंत्रित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। ये वीवीआई है भाई। 17 जो क्वेश्चन है वीवीआई होने वाला है। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? कौन सा? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको 1974 से 1979 तक में हटाने की स्थिति दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन? 74वां। कौन भाई? 74वां। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो ये B.R. अम्बेडकर जी ने किए थे। कौन किए थे भाई? B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है भाई? रामनाथ कोविंद है। क्या है? रामनाथ कोविंद, ऑप्शन ए। चलिए इसी तरह हम अगला वीडियो देखेंगे। और अगर वीडियो में कोई त्रुटि होए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है।
थैंक यू।